बेरमो विधायक अनूप सिंह ने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। धनबाद जिले में आज धनबाद जिला युवा कांग्रेस कमेटी ने अनुपमा सिंह के समर्थन में बैठक बुलाई, जहां अनूप सिंह के नेतृत्व में सभी ने एक साथ कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही। वहीं अनूप सिंह ने बाहरी भीतरी का नारा लगा रहे भाजपाइयों के ऊपर जमकर हमला बोला और कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा की तरह विभाजन करने के ऊपर विश्वास रखती है और राजनीति करती है। पहले हिंदू मुस्लिम का विभाजन कर उनको लड़वाने का काम करती है और अब बाहरी भीतरी और बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा लगवाकर उनका एक दूसरे से विभाजन करने का काम कर रही है। बाहरी बताने के ऊपर अनूप सिंह ने साफ तौर पर बताया कि हमारा जन्म भी यहीं धनबाद लोकसभा के अंतर्गत आता है और हमारी पत्नी का भी जन्म धनबाद लोकसभा के बोकारो में है। चुनाव का परिणाम जो भी हो, हम आप सभी धनबाद की जनता से वादा करते हैं कि हम झरिया में रहकर हमेशा आप लोगों की सेवा करेंगे और आप लोगों के हर सुख दुख में साथ खड़ा रहेंगे। वो इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से बेरमो विधायक जयमंगल सिंह, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज, युवा कांग्रेस के धनबाद जिला अध्यक्ष कुमार गौरव, धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष रशीद रजा अंसारी, राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के महामंत्री ए.के. झा, बबलू दास, मंटू दास सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं नेता उपस्थित थे। अंदर लेनी होगी, इसलिए 5 ही मिनट सही थोड़ा शांति बना के रखिए, क्योंकि शायद जिस युवा कांग्रेस से आप आए हैं उस युवा कांग्रेस का सबसे हिंदुस्तान में लंबे समय तक अगर कोई अध्यक्ष रहा है तो आपका अनूप सिंह रहा है। मंच पर बैठे हुए इस सभा की अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई झारखंड युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिजीत राज जी, मंच पर बैठे हुए नहीं है। मैं युवा कांग्रेस का मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं 7 वर्षों का अध्यक्ष झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस का था और जिस युवा कांग्रेस से सीख लेकर, संस्कार लेकर, काम करने का जज्बा लेकर मैं राजनीति में उतरा, उस युवा कांग्रेस के साथियों से मिलना मेरा दायित्व बनता है, क्योंकि मैं समझता हूँ युवा कांग्रेस का संगठन एक ऐसा संगठन है जो कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। और निश्चित तौर पर अगर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है तो जमीनी स्तर पर काम करने के लिए आप लोग को युवाओं का भरोसा भी जीतना होगा और युवाओं का साथ भी चाहिए होगा। उसी क्रम में हम लोग ने जो अपनी युवा गारंटी है उसको आज युवाओं के बीच में उतारने का काम किया है। चाहे आपको प्रत्येक साल 1 लाख रुपया युवाओं के लिए, चाहे परीक्षा लीक में 20,000 का मुआवजा, तुरंत कार्रवाई, चाहे आपको श्रमिक न्याय जो 400 रुपया हम लोग मूल्य दर बोल रहे हैं, चाहे आपको नारी न्याय जो 1 लाख रुपया हम लोग प्रत्येक साल बोल रहे हैं, चाहे आपको युवाओं की रोशनी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो स्टार्टअप इंडिया 50,000 करोड़ का हम लोग जो एक बजट दिए, उसके तहत युवाओं को जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आने वाले समय में, उसको हम लोग ने प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज जी के नेतृत्व में और जिला अध्यक्ष कुमार गौरव जी के नेतृत्व में हम लोग ने यहाँ पे लॉन्च करने का काम किया है। आने वाले समय में 1 महीने का समय है, किस तरीके से युवा कांग्रेस काम करेगी, किस तरीके से युवा कांग्रेस ये युवा गारंटी को लेके घर घर कैंपेन करेगी, उसके के लिए हम लोग ने तैयारी की है और युवाओं को विश्वास दिलाया है कि आपकी जो प्रत्याशी है किस तरीके से आपको आने वाले समय में सहयोग करते हुए युवा कांग्रेस के संगठन को और उनके कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का। आपके युवा कांग्रेस में क्या सिर्फ पुरुषों को युवकों को जो है स्थान दिया जाता है, महिलाओं का स्थान नहीं है? क्योंकि यहाँ पर किसी भी युवा में कोई भी लड़कियाँ, महिला, युवती नजर शायद आपको मालूम नहीं होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ जब जिला की आप तो पत्रकारिता करते हैं तो प्रदेश की भी जानकारी रखें। युवा कांग्रेस की जो प्रभारी हैं वो एक महिला है जो झारखंड की प्रभारी है, ठीक है। तो मैं नहीं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी कहीं भी महिलाओं को पीछे रखने का काम करती है। आज इसी युवा कांग्रेस के संगठन से दीपिका पांडे जी निकल के आई हैं और उन्होंने एक मिसाल पेश किया है विधायक बनकर। जब उनका टिकट भी कट गया तो उन्होंने मिसाल पेश किया राहुल गांधी जी पे ट्वीट करके कि राहुल गांधी जी पे ऐसे सैकड़ों टिकट कुर्बान। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं युवा कांग्रेस की महिलाओं साथियों से मेरा एक अलग समय निर्धारित हुआ है जब मैं उनकी बात करूंगा, क्योंकि महिलाओं को ज़्यादा समय देते हुए उनकी बात को गंभीरतापूर्वक सुनना है। तो अभिजीत राज जी के घर में शादी है और जब आप समझ सकते हैं उनकी बहन की शादी है, तो इनकी जो बहनें हैं जो युवा कांग्रेस की हमारी कोर मेंबर है वो सब वहाँ पे लगी हुई हैं। कल शादी खत्म हो जाएगा, परसों हम लोग उनके साथ बैठेंगे। गुजरात में जो घटना हुआ
प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी का नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया। तो वहाँ जो प्रत्याशी देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ना कोई वेरिफिकेशन पर, ना कोई जांच पर एक उपायुक्त द्वारा सीधे नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाता है। ऐसा दिखाने की कोशिश की जाती है कि वो जो उपायुक्त हैं वो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हैं, या फिर उनके परिवार के सदस्य हैं कि उनको मालूम है कि फलना प्रत्याशी का ये हैंड राइटिंग नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये तानाशाही है, और बीजेपी वो हर हथकंडे अपना रही है जिससे उससे 1-2 सांसद की बढ़ोतरी हो सके। आने वाले समय में ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब आप लोगों ने 10 साल बर्दाश्त किया है, तो 1 महीना और बर्दाश्त करिए। 6 तारीख को आपको पता चलेगा कि यहाँ से बीजेपी पूरे झारखंड से नहीं, पूरे हिंदुस्तान से हटने का काम करेगी, और ये महागठबंधन की लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। आप खुद समझे ना कि जो बीजेपी को पिछले बार 38% वोट आया, वो बीजेपी के साथ महागठबंधन के जो लोग थे उनके साथ उन्होंने इस बार उन्हें छोड़ दिया, और बीजेपी का जो कोर वोटर था वो 28% था। 10% वोट उनको उनके अलायंस पार्टनर्स के थे, उनके अलायंस पार्टनर्स ने उन्हें छोड़ दिया। आज उनके अलायंस पार्टनर उनके साथ नहीं है, तो कहां से उनको आप 70% वाले लोग जो महागठबंधन में हैं उनको आप कंपेयर कर रहे हैं। वोटिंग तो संख्या के आधार पर होगी, वोटिंग तो इंडिविजुअल के आधार पर होगी, वोटिंग तो पॉपुलेशन के आधार पर होगी, वोटिंग परसेंटेज के आधार पर होगी। जब 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज विद द महागठबंधन ऑफ द यूपीए सेकेंड अलायंस विच इज इन द राइट नाउ इन द फॉर्म ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, तो आपको समझना होगा कि हम बहुत आगे हैं उनसे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी को बीजेपी ये समझ रही है कि कांग्रेस मुक्त का नारा वो 10 साल से दे रही है, बीजेपी 2 पे थी तब जाके वो सरकार बना ली, हम तो 54 पे थे, और आने वाले समय में हम महागठबंधन के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। 6 तारीख को आपको पता चलेगा कि महागठबंधन इंडिया अलायंस जीत रहा है और उनकी सरकार भी। अच्छा, अभी जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है, इसे लेकर बीजेपी का कहना है कि यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति हो रही, बहुसंख्यकों को अलग किया जा रहा है, अल्पसंख्यक को साधा जा रहा है। एक बात बताइए, जिस वर्ग से हमारे यहाँ के धनबाद के प्रत्याशी आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं, ओबीसी का रिजर्वेशन किसने कम किया? मनमोहन सिंह जी ने कम किया, हेमंत सोरेन जी ने कम किया, यही रघुवर दास और यही नरेंद्र मोदी जी ने कम किया। हमने तो 27% पास करके विधानसभा से भेजने का काम किया, जिसको यहाँ के गवर्नर जो कांग्रेस के विरोध में, जो जेएमएम के विरोध में, जो राजद के विरोध में बैठाए गए हैं, जिन्होंने अपना बीजेपी का कार्यकर्ता का फर्ज निभाते हुए उस बिल को भी रोकने का काम किया। तो डुल्लू माँ तो चाहे कितना भी बोल लें, ओबीसी वर्ग के लोग आज पढ़े लिखे हैं और निश्चित तौर पर अपने मत का प्रयोग करना जानते हैं, और आने वाले समय में वो प्रयोग करेंगे भी और काम भी करेंगे। अब बीजेपी जो बोलती है कि अल्पसंख्यक को फायदा पहुंचाया जा रहा है, आज डुल्लू माँ तो अल्पसंख्यक तो छोड़ दीजिए, फॉरवर्ड तो छोड़ दीजिए, सबसे ज्यादा अगर शोषण किसी करने का काम कर रहे हैं बागमारा विधानसभा में, तो वो तमाम लोग ओबीसी वर्ग से आते हैं। कल जिस तरीके से एक केवट जाति के लड़के को मारा गया, वो भले किसी भी गुट से आता हो, था तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भले मीडिया के समक्ष बोला गया हो कि राजनीत सिंह के समर्थक हैं, लेकिन है तो बीजेपी के कार्यकर्ता, और उसको 20 लाख के रंगदारी के एवज में उसको मारा गया। उसमें वो खुद बोल रहा है, उसका भाई बोल रहा है कि कट्टा उसके जेब में डाला गया। वो कौन से वर्ग से आता है? वो कौन से वर्ग से आता है? जिस वर्ग से आपके प्रत्याशी आते हैं उसी वर्ग से। नहीं, ये भी बात बोला गया है कि अब सोना और मंगलसूत्र घर भी छीन लेगा, घोषणा पत्र में जाएगा। सोना और मंगलसूत्र घर भी छीन लेगा। शायद आपको ये समझना होगा कि डुल्लू मातो जी का विरोध उनके घर से ही शुरू हुआ था।